28 जुलाई को ये कार्यक्रम था, उसमें 391 अपने परमानेंट सदस्य हैं जो 1500 रुपए का योगदान देते हैं। तो 391 सदस्यों के 1500 के हिसाब से 5,86,500 रुपए आए। एवं अन्य रसीदें जो बनी है, कुछ रसीदों के 1,83,000। कुल पिछले वर्ष जो आवक थी 7,69,500 रुपए समिति की आवक थी। और समिति ने जो कार्यक्रम पूरे किए थे उसमें जो खर्चा आया था वो 7,72,520 रुपए का आया था। मतलब पिछले वर्ष का 3,000 का घाटे का बजट है। इसमें किसी भाई को यदि हिसाब में देखना हो तो जो कार्यक्रम अपने उत्सव के आकर्षण थे, उसमें जो कार्यक्रम थे उसमें शिव अघोरी ग्रुप हिसाब, ये सबसे पहले जो ग्रुप था ये जालंधर वालों में हिसाब, तीसरा ढोल, फिर बस परमैया ग्रुप उज्जैन, जय संतोष बैंड म्यूजिका, मनमोहन भजन प्रस्तुतियां थी। उसमें राधिका तिवारी इंदौर, नेहा ठाकुर इंदौर, जीतू धोरा रतलाम, ये कार्यक्रम थे। इसमें से ये कार्यक्रम और क्या क्या करना है वो अभी आपसे चर्चा करेंगे, किसको बुलाना है। तो आपके पास यदि कोई सुझाव हो तो समिति को आप दे सकते हैं। धामनोद नगर की आन बान शान और आस्था का प्रतीक धामनोद की ऐतिहासिक श्री नर्मदेश्वर महादेव डोला यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हर वर्ष श्रावण मास में निकलने वाली यह शाही सवारी इस बार भी पूरे उल्लास के साथ निकाली जाएगी। नर्मदेश्वर महादेव डोला समिति के तत्वाधान में पिछले 17 वर्षों से धामनोद में यह भव्य शिव डोला निकाला जा रहा है। इस वर्ष श्रावण माह के तीसरे सोमवार दिनांक 17 अगस्त 2026 को भगवान नर्मदेश्वर महादेव की शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। इसी को लेकर आज दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार शाम 7 बजे बालाजी धर्मशाला परिसर में श्री नर्मदेश्वर महादेव डोला समिति की एक अति आवश्यक बैठक और सहभोज का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सभी पदाधिकारियों सदस्यों के साथ नगर के गणमान्य नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में यात्रा और अधिक आकर्षक, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि वे अपने साथ मित्रों और अन्य सदस्यों को भी जोड़े ताकि इस धार्मिक आयोजन को और विराट स्वरूप दिया जा सके। बैठक के पश्चात सभी के लिए सहभोज की व्यवस्था भी रखी गई थी। याद हो कि धामनोद की यह कांवड़ यात्रा नगर की सबसे बड़ी धार्मिक परंपराओं में से एक है। यात्रा के दिन प्रातःकाल नर्मदा नदी खलघाट से पवित्र जल लाकर करीब 7 किलोमीटर की यह यात्रा में हजारों महिला, पुरुष और बच्चों द्वारा बोलबम के नारे लगाकर धामनोद में नर्मदेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान केले और खिचड़ी प्रसादी रखी जाती है। अनुमान है कि करीब 5,000 भक्त इस अभिषेक में शामिल होते। दोपहर में गाजे बाजे, ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े और पारंपरिक नृत्यों के साथ भोलेनाथ भगवान की शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है। पूरे मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाता है और श्रद्धालु के द्वारा कई स्टॉल, फरियाल और रसना केल लगाते हैं। इस यात्रा में प्रातः 5,000 से अधिक कांवड़िये शामिल होते हैं और नगर भ्रमण के दौरान लगभग 20 से 25,000 श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज नगर समिति सदस्य, आज नगर में जो यहाँ पे बैठक की गई, किस लिए की गई थी? ये लगत पिछले 17 वर्षों से शिव डोला निकलता आ रहा है। संदर्भ में आज नगर में गणमान्य लोगों के द्वारा सभी को सूचना दी गई थी। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी डोला निकाला जाए। संदर्भ में हमारा डोला 17 अगस्त श्रावण के तीसरे सोमवार निकलता आ रहा है। उस उपलक्ष्य में सभी को अवगत कराया गया कि डोले को सफल बनावे, अधिक से अधिक संख्या में पधारे और तन मन धन से सहयोग करने की अपेक्षा है डोला समिति धामनोद। पर्सनल मानना है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में तो कायदे से पुलिस को होना ही नहीं चाहिए। भाई धार्मिक कार्यक्रम में पुलिस की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सब श्रद्धालु तो हैं, कौन सा उसमें अपराधी है, कौन सा नेता है। लेकिन वो इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे देश का जो समाज का भी माहौल चल रहा है, उस माहौल को भीतरती व्यक्ति माहौल में खराब करे, इसलिए पुलिस लगाई जाती है। तो कोशिश ये करें कि पुलिस की तो हमें जरूरत ना पड़े। और कई बार स्थिति होती है किसी कार्यक्रम में कोई उत्पादी बना पड़ा, डीजे की गाड़ी में चलाइए 4 लोग। अब पुलिस वाले जनता ये कर रहे हैं हाइट पे कि करंट लग जाए इसको।
अब जब पुलिस वाला उसको उतारता है तो बहुत गंदा लगता है, लोगों को ये लगता है कि हमारे कार्यक्रम में पुलिस का हस्तक्षेप हो रहा है, जबकि पुलिस वाले का उद्देश्य क्या रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। ऐसे कई घटनाक्रम हमें आपके सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कहीं करंट लग गया, हादसा हो जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति यदि इस तरह का व्यवहार कर रहा है उसको समझाएं। 14 फुट रहेगा, मेरा ये मानना है कि CCTV कैमरे आप लोग नहीं लगवाते होंगे रोड पे, नहीं लगवाते होंगे। धर्मपुरी में जब CMO साहब से हमने बात की तो पिछले 3 साल से लगभग 25 जगह मैंने खुद जाके पॉइंट पूरा रोड पे भ्रमण किया, तभी आगे भी करूंगा मैं। आयोजक समिति के साथ में मैं खुद जाऊंगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और घूम के जो भी रूट रहेगा, ताकि मुझे पुलिस व्यवस्था लगाना है, स्टॉपर कहाँ कितना लगाना है, किस जगह क्या व्यवस्था करना है, मुझे आइडिया रहे कि कहाँ 2 आदमी व्यवस्था कर लेंगे, कहाँ 4 आदमी व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से एक प्रोग्राम प्लान अपनी बनाएंगे उस चीज का। तो मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि जो भी सेंसिटिव इलाके हैं आपके तिराहे चौराहे हैं, वहाँ 2-2 3-3 कैमरे आप लगाएं, है ना। आपने इतना बढ़िया व्यवस्थित अपना बजट बताया आय व्यय का, तो पहला कोई कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं कि जहाँ आय व्यय का इतना बढ़िया हिसाब किताब दिया जा रहा है। ये हम सबके लिए बड़ा अनुभव का विषय है कि ऐसे कार्यक्रम में यदि आप हिसाब किताब दे रहे हैं तो कहने की हमारा धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।